अब हम आपको बताएंगे बंगाल और कर्नाटक के बारे में जो टाइम्स नाउ और ईटीजी रिसर्च का जो सर्वे है वो क्या फिगर्स देता है या क्या नंबर्स देता है। बंगाल में आज की तारीख में एनडीए को 20 से 24 और टीएमसी को 17 से 21, अन्य के खाते में 2। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पिछली बार जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तब टीएमसी को 22 और बीजेपी को 18 सीटें वहां पे मिली थी। यानी इस बार एनडीए की बढ़त है और टीएमसी घटती हुई दिखाई पड़ रही। अगर कर्नाटक चलते हैं तो कर्नाटक में भी पिछली बार 28 में से 26 सीटें जो है वो हम कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को मिला था, एक उनके साथी को मिला था। इस बार जो आंकड़े हैं वो 22 से 24 और इंडिया गठबंधन को 4 से 6, अन्य के खाते में 0। पिछली बार जेडीएस कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन था, इस बार जेडीएस का बीजेपी के साथ गठबंधन, तो एनडीए में जेडीएस भी शामिल है। ये जो कर्नाटक और बंगाल, पीयूष, ये वो दोनों राज्य हैं जहां ये माना जा रहा था कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत हासिल हुई है और बीजेपी वहां पे लगभग डिफेंसिव की मुद्रा में है, लेकिन सर्वे ये दिखा रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान वहां होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, 2-4 सीटों का नुकसान, लेकिन बंगाल में बीजेपी को गेन होता रहा। क्या संदेश खाली का असर है या कुछ और है? असुर पहले तो कर्नाटक का मैं आपको कहूं कि कर्नाटक का जब विधानसभा चुनाव था उस समय भी आप लोकसभा का चुनाव करते तभी बीजेपी वहां पे बहुत ज्यादा आगे मिलती। वहां पे मैं उस समय भी कहा था लोगों को बहुत क्लियर कट पता है कि लोकसभा का चुनाव अलग है और विधानसभा का चुनाव अलग है। लोकसभा में आप सीएम को चुन रहे, विधानसभा में आप सीएम को चुन रहे हैं, लोकसभा में आप प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। तो वहां पे क्लियरली सीएम फेस पे और पीएम फेस पे जा रहे थे। सीएम फेस के लिए सिद्धारमैया उनके लिए बहुत फेवरेट चॉइस थे और यहाँ पे उनके लिए मोदी जी जो है वो फेवरेट चॉइस है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मोदी फैक्टर बड़ा फैक्टर है। जो कांग्रेस का यहाँ पे पिछली बार से थोड़ा बहुत सीट बढ़ा है वो आपका हैदराबाद कर्नाटका में मिला है और हमें आपको सदर्न कर्नाटका में मिला है, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं। बॉम्बे कर्नाटका बीजेपी स्वीप करेगी, सेंट्रल कर्नाटका स्वीप करेगी। जो बीजेपी आपका कोस्टल कर्नाटका में जिसको नुकसान हुआ था वो वापस अपना जो गढ़ है वो रिगेन करेगी। वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल में विमेन वोट जो है वो ममता बनर्जी का जो वन ऑफ द लाइक स्ट्रॉन्ग वोट शेयर था वो जो है स्लिप हुआ है। दूसरा पोलराइजेशन हुआ है वहां पे इवन जो टीएमसी का कोर वोटर है वो भी जो है लाइक मैं हिंदू कोर वोटर कहूंगा वो मानता है कि वहां पे जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिला था। और बेसिकली क्या है देखिए अभी जो रीसेंट नंबर्स आए वो थोड़े और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है टीएमसी के लिए। आपने कहा रिसेंट नंबर, क्या कोई इससे भी ज्यादा है? मतलब अगर नहीं आपको मतलब ओवरऑल तो हमें क्या है ना कि पूरा जो 3 लाख का उसी पे देखना पड़ता है और रिसेंट नंबर ऐसा नहीं है कि देखिए चुनाव कल हो तो में भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अभी 1.5 महीना है तो वो इशू अगर कितना भुनाता है बीजेपी या इशू फेड अवे हो जाएगा वो तो डिपेंड करता है। बीजेपी मुझे लगता है कि इसको और ज्यादा कैपिटलाइज करेगा उस पे। विमेन वोटर जो है इस पे मैं अभी आपको और एम्फेसाइज करूंगा, विमेन वोटर जो है वो स्लिप हो रहा है और ममता बनर्जी की इमेज जरूर टार्निश हुई है वहां पे। ये विमेन वोटर क्यों स्लिप करा? क्योंकि ममता बनर्जी लगातार ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दे रही है, खुद भी महिलाओं लगातार उन्होंने कल्टीवेट भी किया है और ज्यादा विमेन वोटर जो है वो टीएमसी को वोट देते रहे पुरुषों की तुलना में। क्या संदेश खाली का असर दिखाई पड़ रहा है या अदरवाइज ऑल्सो? नहीं ये जो अभी संदेश खाली में जो घटना हुई है उसी के कारण हुआ है। इसीलिए आप देखिए अभी रिसेंटली उन्होंने जो है तुरंत उसके उसमें आके एक घोषणा भी की है आंगनवाड़ी का जो आई थिंक जो अमाउंट था वो बढ़ाने का। तो बिकॉज वो काउंटर कर रहे हैं उसको वो जो इसका इम्पैक्ट आया है वो टीएमसी ने खुद ने भी अपने उनके जरूर इंटरनल नंबर्स है उनको भी इस चीज का आइडिया तो लग गया होगा। तो इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए मेरा मानना है कि वो आंगनवाड़ी और महिलाओं को अपील कर रहे हैं क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनके हाथ से छूट रहा है महिला का वोट और बेशक संदेश खाली कारण ही आया है। बट एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं अमिताभ जी और कार्तिकेय के पास जाऊंगा। अभी भी बंगाल के अंदर बीजेपी का जो संगठन है वो उतना मजबूत नहीं है। टीएमसी बहुत अंदर तक उसके एंट्रेंस्ड है, वो सरकार का भी मदद उसको है। तो क्या बिना संगठन के बावजूद भी बीजेपी स्ट्रांग है? पीयूष, आपसे सवाल है। आपको अक्रॉस इंडिया बताता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है बीजेपी जो है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। नॉट जस्ट आप अगर ये कहेंगे कि बंगाल में उनका संगठन नहीं है, आप अगर त्रिपुरा में देखेंगे तो त्रिपुरा में सीपीआईएम का संगठन मजबूत है लेकिन अगर आप त्रिपुरा के जब असेंबली इलेक्शन पे हम जाते थे तो हमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दिखाई देता था। उसके अलावा आपको ना तो उनका पोस्टर दिखेगा ग्राउंड पे ना उनके कार्यकर्ता दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको बीजेपी अपोजिशन बिल्कुल गायब रहेगा। हाँ टीएमसी का वहां पे नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है या फिर आपका कार्डर बहुत स्ट्रांग है पर बीजेपी जो है वो सीप इन कर चुका है वहां पे। बिल्कुल।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।